नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के दक्षिण राज्यों में जिस तरीके से ट्रेन पर लगातार पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं और हाल ही में केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, करीब 10 मिनट तक पथराव किया गया। 16 अगस्त की ये घटना है, लेकिन इस पूरे मामले में अब बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के रहने वाले सतीश को गिरफ्तार किया गया है और सतीश की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है, क्योंकि ये एक मामला नहीं है। केरल में ही अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब ट्रेन को निशाना बनाया गया है, और यही वजह है कि पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी है सतीश, जिस पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने का आरोप है। और आपको ये बता दें कि जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो 7 सितंबर तक अब न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में रेलवे पुलिस की ओर से की गई है। दरअसल 16 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन पर 10 मिनट तक पथराव किया गया था, और ये घटना जो है वो केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर तिरूर क्षेत्र की है, जहां से वंदे भारत ट्रेन गुजर रही थी और उस पर पत्थर फेंकी गए थे। और इस पूरे मामले में जो आरोपी था मध्य प्रदेश का रहने वाला सतीश, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले में ये जानकारी दी है और बताया है कि आरपीएफ ने कई फोन कॉल की भी जांच की है, आरोपियों की पहचान की गई है, और सतीश को दरअसल थाला ससेरी की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केरल में दरअसल आरोप इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति खूब देखने को मिली, जहां ये कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो रेलवे को सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही है, वो यात्रियों की सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही है, कि तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा था कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जाहिर तौर पर इस तरह की जब घटनाएं बढ़ रही हैं तो रेल में यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे, और यात्री भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को लेकर सकते में थे और यात्रा करने से डर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जहां पर सतीश नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने बहाना बनाया है पुलिस की हिरासत में, और ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, बात ये थी कि मैं अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत कर रहा था और उससे मेरी लड़ाई हुई, गुस्से में आकर मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। ये बहाने उसकी तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन अब जाकर जो पुलिस ने जानकारी दी है वो ये कि स्थानीय अदालत में उसे जो है पेश किया गया, और वहां से 7 सितंबर तक उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से दी गई है। वहीं जिस दूसरे मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, एक दूसरी घटना जहां पर ट्रेनों में स्थानीय उत्पात मचाने वाले 2 फेरी वालों के बीच विवाद के दौरान एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का आरोप है, और इस दौरान ट्रेन के शीशे टूटे, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, और इस हादसे में थाला ससेरी स्टेशन पर एनॉर्ड एक्सप्रेस के शीशे टूट गए थे। ये पूरी घटना है जिसमें ये दूसरी कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां केरल में हुई हैं 2 अलग अलग ट्रेन की घटनाओं को लेकर, जहां पर ट्रेन जो है क्षतिग्रस्त हुई है इन आरोपियों की करतूत के चलते, और यही वजह है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान जो है वो सीसीटीवी के आधार पर की गई है। ये भी रेलवे के अधिकारियों की ओर से ही जानकारी दी गई है, और उन्होंने बताया कि दरअसल 16 अगस्त की जो घटना है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ, वहां आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस के
15 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, अन्य कैमरों की भी जांच की गई, जिसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन अब जांच का विषय ये है कि जिस सतीश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, क्या उसके साथ कोई और भी लोग थे? क्योंकि जिस तरीके से ये 10 मिनट तक पथराव हुआ है और सतीश जिस तरीके का बहाना बना रहा है, जाहिर तौर पर यह कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। लेकिन इस साजिश को कौन अंजाम दे रहा था, किसके इशारे पर यह साजिश रची जा रही थी, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं, जिसकी जांच पड़ताल जो है इस पूरे मामले की पुलिस आगे करेगी। लेकिन ये गंभीर घटनाएं हैं कह सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर खूब राजनीति भी चली, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी घटना को लेकर सवाल उठाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल सरकार जो है वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। इस तरह के सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्यों में जब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है, और खास तौर पर वो राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थर मारकर या फिर किसी और अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश हुई है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। ये साजिश, ये षड्यंत्र कई राज्यों में देखने को मिला है। लेकिन बात अगर केरल की जाए तो कहीं ना कहीं दक्षिण राज्य में न सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस बल्कि इसके अलावा कई और ट्रेनों पर इस तरह का पथराव हुआ है। और 3 दिन पहले ही उत्तरी कन्नूर जिले में भी 2 ट्रेनों पर पथराव किया गया। ये भी जानकारी जो है वो सामने आई। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन इसको लेकर पुलिस एक्शन में है और इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ये तो जरूर कहा कि हाँ उसने पत्थर फेंके, लेकिन जो बहाना बनाया है जाहिर तौर पर उस पर शक है। जिसके बाद व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या वो किसी अन्य घटनाओं में भी इस तरीके से उसकी संलिप्तता है, इसकी जांच की जा रही है। और क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं थी, ये बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि जब ये बात सामने आती है, केरल एक ऐसा राज्य जहां पर कम्युनिस्ट की सरकार है और जाहिर तौर पर सीपीआईएम जैसी पार्टियां जो हैं उनकी मंशा क्या रही है, किस तरीके से देश के विरोध में, या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का लगातार अलग अलग राज्यों को तोहफा दे रहे हैं, उससे भी बौखलाहट हो सकती है। और यही वजह है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं 2 अलग अलग मामलों में, ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। हालांकि क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था और किस तरह से किसको निशाना बनाया जाना था, ये तमाम चीजें जो हैं जांच का विषय है। और इस पूरे मामले में अब रेलवे पुलिस जांच कर रही है। आरोपी को अब 7 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कोई बड़ी जो साजिश थी वो तो नहीं थी, क्योंकि ये घटनाएं लगातार दक्षिण राज्यों में बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि दरअसल ये जांच का विषय है और जांच इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की साजिश और षड्यंत्र को अंजाम दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।